गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें। और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। जैसे आपको अटेंडेंस बनानी होती है, यानी कि कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करना होता है, अपना नाम लिखकर प्रेजेंट मिस या जो भी सर हैं, जो भी टीचर है, उनको बोलना होता है। इस तरीके से आपका अटेंडेंस बन जाता है। ये अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस है। तो आप सभी बच्चे इस तरीके से अपना अटेंडेंस बनाएं। और अटेंडेंस बनाने के बाद हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया हो तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। जिनके पास बुक है वो भी, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी, क्योंकि आज हम लोग नोटबुक में पेज नंबर 78 का जो शॉर्ट आंसर है वो करेंगे। ओके, हालांकि वो सब आंसर क्वेश्चन बनाया हुआ है, किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं करा दूंगी ताकि आप उसे याद कर लें। और जब भी हमारा स्कूल ओपन हो तो मैं इसका टेस्ट लूँगी। ओके, इसलिए मैं सारा चीज़ को लिखा दे रही हूँ। टेस्ट में बुक में नहीं लूँगी क्योंकि आपने बुक में बना लिया है, मैं टेस्ट की नोटबुक में लूँगी। ओके, याद रखिएगा। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बात रोज़ रिपीट करती हूँ वो बात फिर से आज बोल दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि जब तक आपकी क्लासेस चलती है, जितनी देर तक, उतनी देर आपको पूरा वीडियो देखना है। क्लियर? आप क्या करते हो, अटेंडेंस बना के बाहर निकल जाते हो। बाहर निकलने का मतलब क्या, वीडियो नहीं देखते हो, मोबाइल बंद कर देते हो। ये बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि जब आप अटेंडेंस, मतलब जैसे क्लास स्टार्ट होता है उस समय मैं बोलती हूँ कि अटेंडेंस बनाइए, फिर पढ़ाई शुरू करूँगी। और उसी तरीके से जब हमारा क्लास एंड होता है तो मैं बोल देती हूँ कि अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ, तो उस समय भी आपको अटेंडेंस बनानी है। मतलब हर दिन 2 बार अटेंडेंस बनानी है, एक क्लास स्टार्ट होने के बाद, एक क्लास एंड होने से पहले। क्लियर? तो अभी स्टार्ट का आपने बना लिया, अब एंड के पहले आप बनाइएगा। ओके, ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें परचेज करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि किताबें रहनी भी आपके पास ज़रूरी है और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। दोनों बातों पर ध्यान देंगे और दोनों काम करेंगे। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, ताकि आपके फ्रेंड हो सकता है आपकी बातें मानकर, सुनकर प्रेजेंट रहने लगे। अब चलिए मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपके पेज में अगर जगह बची है तो उसी पेज में लिखना है। तो जो नोटबुक में एक्टिविटीज़ बना रहे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी के बाद अगर आपके पेज में जगह बची है तो आप बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनका 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाँ, फिर और जिनका मतलब जिनके पास बुक है तो उन्होंने चैप्टर 10 का एक्टिविटीज़ बनाया है। तो चैप्टर 10 के एक्टिविटीज़ के बाद आपके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो आप उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनमें 3 या उससे कम लाइन है तो वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि लाइन खींचिएगा स्केल की हेल्प से। उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू करिएगा। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर, और चैप्टर की जगह पे आपको पेज नंबर लिखना है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो डेट, पेज नंबर, रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। तो पहले तो रिमेंबर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है, क्या है, हाउ कैन वी कीप आवर organs इन, सॉरी क्वेश्चन नंबर ई में है नहीं ना, पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई का हेडिंग क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। यहाँ पे भी सेम हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, मतलब हमें इन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 लाइन में, लाइन का मतलब आप समझते हैं ना, 1 लाइन बोला, एक
सेंटेंस में एक वाक्य में देना है। जैसे हम चैप्टर में देते थे एक सेंटेंस एक वाक्य में, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक सेंटेंस एक वाक्य में हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कीप आवर organs in good condition? बोला है हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गेन्स इन गुड कंडीशन। बोला है कि हम अपने ऑर्गेन्स को, ऑर्गेन्स मीन्स अंगों को, है ना, शरीर के अंगों को किस तरह से अच्छे कंडीशन में अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, है ना, मतलब केयरिंग आवर सेल्फ्स, ओके। तो उसमें क्या पढ़ा था कि हम लोग ने अपने शरीर के भागों को, यानी कि अपने आप को, खुद को, अपने शरीर को अच्छी स्थिति में किस तरह से रख सकते हैं। तो मैं आंसर लिखा देती हूँ। जिन बच्चे ने याद किया था जाहिर है उनको याद हुआ रहा होगा और है भी याद। जिन्होंने नहीं याद किया या उस समय वो क्लास में नहीं रहे होंगे तो चलिए आंसर लिखा देंगे, तो उनके लिए फ़ायदा ही है। और याद ज़रूर कीजिए, याद करने के बाद समय मिले तो उसको बार बार रिविज़न करते रहिए, उससे क्या होता है आपको हमेशा याद रहेगा। हमारा आंसर है वी शुड exercise and have good posture to keep our organs in good condition. Okay? बोला है वी शुड एक्सरसाइज एंड हैव गुड पोस्चर टू कीप आवर ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन। हमें अपने शरीर के अंगों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, एंड हैव गुड पोस्चर, और गुड पोस्चर रहना चाहिए। पोस्चर मतलब मुद्रा, यानी कि खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सोने का। अगर इन पोजीशन पे हम ध्यान देंगे, मतलब हम स्ट्रेट बैठेंगे तो हमारा पीठ हमेशा सीधा रहेगा। अगर आप झुक के बैठिएगा तो देखिएगा दर्द भी हो जाता है और बोन में गैप भी हो जाता है और हमें आदत हो जाती है हमेशा झुकने की। ओके, तो हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी हमारे शरीर का अंग एक अच्छी स्थिति में रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन। हम अपने शरीर के अंगों को एक अच्छी स्थिति में कैसे रख सकते हैं। तो आंसर है वी शुड एक्सरसाइज एंड हैव गुड पोस्चर टू कीप आवर ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन। हम सभी, है ना, हमें एक्सरसाइज कसरत करना चाहिए और सही मुद्रा में रहना चाहिए, जिससे हमारा ऑर्गन्स, हमारा शरीर का अंग एक अच्छी स्थिति में रहेगा। ओके, तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और सेकंड क्वेश्चन मैं लिखाऊंगी। ओके, मेरा क्वेश्चन एक ही हटा था, आंसर बोर्ड पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैं वाइप कर रही हूँ, सेकंड लिखाऊंगी। आप इस तरीके से लिखिएगा, एक पेज में नहीं हटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वाई is recreation important for us। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई इज रिक्रिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है ना कि मनोरंजन हमें क्या रखता है, एक्टिव रखता है, फुर्तीला रखता है, इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आंसर लिखाते हैं। आंसर है रिक्रिएशन keeps us
रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड, एक वर्ड और जोड़ दीजिए, हालांकि मैंने पहली फर्स्ट टाइम एक्टिव ही लिखाया था, लेकिन यहाँ पे एक और जोड़ दे रहे हैं, रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आंसर क्या है? रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। रिक्रिएशन मनोरंजन हमें फुर्तीला और स्वस्थ रखता है। अब बोलेगा स्वस्थ कैसे रखता है, तो देखिए रिक्रिएशन क्या होता है, तो मैंने हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था ना, आपने डिफिनीशन भी जाना व्हाट आर रिक्रिएशन का, कि द थिंग्स विच वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड रिक्रिएशन। वो चीज़ जो हम अपने खाली समय में करते हैं वो मनोरंजन कहलाता है। तो खाली समय में वही काम करते हैं जो हमें पसंद होता है या हमारा शौक होता है। तो जाहिर है जो हमें पसंद हो या हमें हमारा शौक हो वो काम करेंगे तो उस काम से हमें खुशी मिलेगी। अगर हम खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, है ना। तो क्या हुआ? रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो इम्पॉर्टेंट का देखिए IMPOR इतना आटा है मेरा एक लाइन में, और TANT 4 अक्षर बच गया था इस वर्ड का, तो मैंने सेकंड लाइन में लिखा, तो उसके लिए बीच में हाइफन दिया। अगर आप पे एक साथ अटता है तो एक साथ लिखिए, बीच में हाइफन मत दीजिएगा, लेकिन अगर एक लाइन में नहीं अटता, मेरी तरह अटता है, तो बीच में हाइफन दीजिएगा। आप सही से नोट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। मनोरंजन हमें क्या है? फुर्तीला और स्वस्थ रखता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वो हमें क्या रखता है? फुर्तीला रखता है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझा दूं, तो वाइप करके थर्ड क्वेश्चन लिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाई इज रिक्रिएशन इंपॉर्टेंट फॉर अस? तो हमारा आंसर है रिक्रिएशन कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, मतलब रिक्रिएशन हमें फुर्तीला और स्वस्थ रखता है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ई का लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज ए नेबरहुड? NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। बोला है व्हाट इज अ नेबरहुड? नेबरहुड यानी कि पड़ोस। एक पड़ोस क्या होता है, तो मैंने इसका डिफिनेशन लिखाया था, और जब हमने चैप्टर पढ़ा था नेबरहुड के बारे में, 5 या 6 चैप्टर में था, तो आई थिंक 5 में था, तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले ही दिन जो मैंने बताया था कि पॉइंट्स टू लर्न, जो पॉइंट्स हमें सीखने हैं, उसी में था व्हाट इज़ अ नेबरहुड या हु आर नेबर्स। तो नेबरहुड क्या होते हैं? यस, तो आप जानते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा है जाहिर है उनको याद हुआ होगा या याद आ गया होगा मेरे कहने पे। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ, फिर समझाऊंगी कि नेबरहुड क्या होते हैं। तो द एरिया around our house is called a neighborhood. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज अ नेबरहुड? एक पड़ोस क्या होता है? द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। हमारे घर के चारों तरफ का क्षेत्र है ना, आस पास का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? नेबरहुड, पड़ोस कहलाता है। मतलब द एरिया नियर एंड अराउंड आवर हाउस, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, मैं वो लिखा देती हूँ। हमारे घर के नज़दीक का और चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? पड़ोस। तो हम इसके साथ एक और वर्ड को जोड़ देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
द एरिया नियर एंड around our house is called a neighborhood. ओके, तो हमारा आंसर क्या है? द एरिया नियर एंड अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। हमारे घर के नज़दीक का और चारों तरफ का क्षेत्र पड़ोस कहलाता है। समझ में आया कि हमारे घर के नज़दीक और अराउंड चारों तरफ का क्षेत्र, एरिया में क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज अ नेबरहुड। और हाँ, बुक वाले जिन्होंने पहले से पढ़ा है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक वर्ड जोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूटेबल हो गया। तो आप इसी तरीके से इसी वाले क्वेश्चन को, इसी वाले आंसर को याद कीजिएगा। ओके, अगर कहीं पे रिक्रिएशन के बारे में पूछेगा तो एक्टिव एंड हेल्दी साथ में बोलिएगा, और नेबरहुड के बारे में पूछेगा तो नियर एंड अराउंड बोलिएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? द एरिया नियर एंड अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। हमारे घर के नज़दीक और चारों तरफ का क्षेत्र पड़ोस कहलाता है, पड़ोस का इलाका कहलाता है। क्लियर? अब मैं से वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वो लिखाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अटेगा लेकिन उसका आंसर नहीं अटेगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ मैप, है ना? बोला व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है? मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र, वो क्या होता है? तो चलिए आंसर लिखते हैं, मैंने लिखाया ही था। ए मैप is a drawing on paper which represents the Earth's surface or a part of it। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है? मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र, वो क्या होता है? तो आंसर है ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन पेपर। मैप क्या है? नक्शा क्या है? एक ड्राइंग है, पेपर पे, कागज पे एक ड्राइंग है ना, चित्र है। विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ सरफेस, जो कि रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है पृथ्वी की सतहों को, और अ पार्ट ऑफ इट, और उसकी किसी भी एक भाग को दर्शाता है ना। मैप में क्या होता है ना कि मैप जो रहता है ना, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी एरिया, किसी भी चीज़ का मैप होता है। ओके, और मैप बहुत आसानी से और सही रहता है। आप ग्लोब पे आसानी से नहीं देख सकते किसी भी चीज़ को। बोलेगा कैसे? क्योंकि आपको चारों तरफ देखने के लिए उसे बार बार राउंड करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा तब। लेकिन मैप में क्या है? कहीं पे भी बिछा दीजिए या वॉल पे लगा दीजिए, आप एक बार में उस जगहों को, उस चीज़ को आसानी से देखेंगे कि वो जगह कहाँ है, उस जाने के लिए कितनी दूरी पड़ेगी, या उस जगह पे हमें किसी और जगह जाना है तो वहाँ से वहाँ जाने की क्या दूरी है, बाई रोड जाएं, बाई ट्रेन जाएं, या जो भी चीज़ है, इस तरीके से जाने के लिए हमें क्या क्या। तो मैप पे हम किसी भी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं उस एरिया को, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज अ मैप। मैप क्या होता है? तो आंसर है ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन पेपर विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट। मैप एक ड्राइंग है पेपर पे जो कि दर्शाता है पृथ्वी के सतहों को या पृथ्वी की किसी भी एक भाग को। दैट मीन्स कि किसी एक शहर, किसी एक गांव को, ओके, किसी एक एरिया को। ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट, पेज नंबर 78 का। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ पेज नंबर 78 पेज नंबर का आपको क्वेश्चन
नंबर ई। क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, चारों को याद कर लीजिएगा, और ये चारों सभी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक तरीके से ये रिवीजन है। ओके, जब आपने लिखा है और मैंने आपको बताया तभी आपके दिमाग में ये आंसर घूम रहा होगा। दैट मीन्स कि जो चीज़ याद रहता है और वो चीज़ हम दोबारा कभी करते हैं तो हमें वो चीज़ फिर से याद होने लगता है, रिकॉल होने लगता है। तो सभी बच्चे याद कर लेंगे, और जिनको ये याद हो जाएगा तो वो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी पेज नंबर 76, 77 और 78 का याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। तो सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें, और जब मैं क्लास एंड करती हूँ तो आप सभी बच्चे जानते हैं मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आजकल जो मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ वो सेफ्टी रूल्स भी हैं, यानी कि सुरक्षा के नियम भी बता रही हूँ। मतलब हम अच्छी आदत अपनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी आदत मैं बता रही हूँ आजकल आपको जो कि सुरक्षा का नियम भी है। मतलब उस आदत को अपनाइएगा तो आप सेफ और सुरक्षित रहिएगा, मतलब सुरक्षित रहिएगा, किसी भी दुर्घटना से बच जाइएगा। तो आज का है कि कीप डिस्टेंस वाइल वॉचिंग टेलीविज़न। टेलीविज़न समझते हैं ना, टीवी, जिसको टेलीविज़न का मीनिंग होता है दूरदर्शन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में टी और वी बोलते हैं, है ना, टीवी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरा टेलीविज़न नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कीप डिस्टेंस। जब हम टीवी देख रहे हों, यानी कि टीवी ऑन है, टीवी पे कोई शो चल रहा हो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ भी हम देख रहे हैं, मूवी, कार्टून, सीरियल, जो भी है, तो जब टीवी चल रहा है तो उस समय हमें टीवी से दूरी बनाए रखना चाहिए। मतलब टीवी जहाँ पे है उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे को खास करके ये बात बोल रही हूँ कि जब टीवी आप देखें तो दूर बना के रखें, इसलिए कि टीवी में ब्राइटनेस होता है, कलर होता है, जो कि हमारे आंखों पे बुरा प्रभाव डाल सकता है, डालता है। इसीलिए हमें ज़्यादा देर टीवी नहीं देखनी चाहिए, और जब भी हम टीवी देखें तो उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। क्या है? कीप डिस्टेंस व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन। और आपने अटेंडेंस तो दोबारा बना ही लिया, और आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ पेज नंबर 78, और बाकी का रिवीजन भी कर लीजिएगा पेज नंबर 77 और 78 का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।